अशोक जी शर्मा जी और हमारे क्लब के सेक्रेटरी महोदय, फाइनेंस मिनिस्टर रमन साहब और क्लब के माननीय हमारे मेंबर्स, अतिथिगण, आप सबका मैं भावभीना स्वागत करता हूं। जैसा कि रमन साहब ने काफ़ी तो अशोक शर्मा जी के बाबत में बता दिया है, फिर भी दो चार बातें मैं कहना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे क्लब में वास्तु दोष का हमें ज्ञान नहीं था। वास्तु दोष क्या होता है ये भी हमें पता नहीं था। हमारी जो क्लब की इनकम है वो दिन दिन गिरती जा रही थी। क्लब के नए मेंबर बन नहीं रहे थे। इस बाबत में कमेटी ने विचार किया कि कुछ न कुछ वास्तु दोष के लिए हमें वास्तु शास्त्री को बुला करके कुछ सलाह लेनी चाहिए। हमने 2-3 वास्तु के जानकारों को, विशेषज्ञों को बुलाया और उन्होंने सबसे पहले हमें ये सलाह दी कि आपका जो स्विमिंग पूल बना है वो एकदम रॉन्ग डायरेक्शन में बना है। एक्चुअली स्विमिंग पूल जो है वो बिल्डिंग के आगे होना चाहिए, पीछे नहीं। और उन्होंने ये सलाह दी कि आप ये स्विमिंग पूल आगे ले जाइए और पीछे जो है वहाँ कार पार्किंग रख दीजिए। इतना बड़ा खर्चा हम करने में नाकामयाब रहे। वो क्योंकि क्लब के ऊपर इतना बड़ा बोझ हम कैसे डाले। फिर एक और सलाह दी कि आप क्लब को 2 भागों में विभाजित कर दीजिए। एक 6-7 फीट ऊंची दीवार बना दीजिए स्विमिंग पूल और क्लब की बिल्डिंग के बीच में, ताकि बिल्डिंग से स्विमिंग पूल दिखे नहीं। और उसका मेन गेट, स्विमिंग पूल का जो गेट है वो रोड साइड पे कर दीजिए। वो भी संभव नहीं लगा कि यहाँ इतनी बड़ी दीवार बना देवे और उसका 1-2 पार्टीशन में इसका विभाजित कर देवे। और अशोक शर्मा जी को बुलाया और कहा कि आप भी कुछ सलाह दीजिए और ऐसा कुछ इसका कुछ निष्कर्ष निकालिए कि जो हम कर सके। आपने ग्रंथों की खोजबीन की और शास्त्रोक्त विधि से हमें मार्गदर्शन दिया और कहा कि अगर उसके क्लब की स्विमिंग पूल और क्लब की बिल्डिंग के बीच में अगर हम एक बीच में रॉड डाल देवे, यानी 2 भागों में ऐसे जमीन में गाड़ करके उसको विभाजित कर देवे, तो हमारा काफी हद तक ये वास्तु दोष मिट सकता है। आपकी सलाह के अनुसार ये हमने कार्य किया। और भी दूसरे जो वास्तु दोष थे वो बिल्डिंग के अंदर हमने आपकी सलाह से किए। जैसा कि हमारे आपस में भी, कमेटी मेंबरों में भी काफ़ी तनाव था, खिंचाव था। हम एक दूसरे से सहमत नहीं हो पा रहे थे और काफ़ी चीज़ें ऐसी थी कि ऐसा लग रहा था कि शायद हम कहीं कोर्ट के दरवाजे तक न पहुंच जाए। उस बाबत में भी आपसे सलाह ली और आपके गाइडेंस के हिसाब से हमने जो वास्तु दोष थे वो मिटाए। और आज हम ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में हैं कि जो सारा खिंचाव, तनाव, मन भुटाव जो कुछ भी था वो खत्म हो गया। नए मेंबर आने शुरू हो गए, इनकम भी बढ़नी शुरू हो गई, काफ़ी कुछ रिनोवेशन के काम भी शुरू हो गए और आज हम
इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि हम और भी क्लब के उत्कर्ष के लिए नए नए आयाम सर करने के और अग्रसर हैं। यह सब प्रताप और जो देन है आपके निष्णांत आइडिया से हमने किए हैं, और जब जब भी जरूरत लगेगी हम आपसे इस मामले में सलाह लेते रहेंगे। और हम उम्मीद करते हैं अशोक जी से कि हमें जब भी हमें जरूरत पड़े आप हमें जरूर से मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद। अब हम अशोक जी शर्मा से हम इस बाबत में ज़्यादा कुछ समझेंगे और सुनेंगे। धन्यवाद। आर्ट ऑफ डेस्टिनी मैनेजमेंट जैसा कि हमारा विषय है आज का, और 30 मिनट्स 30 मिनट 5 बातें, बहुत ज़रूरी 5 बातें जो यहाँ से जाने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप उपयोग करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। बहुत लंबी लंबी बातें करने जाएंगे, वास्तु तो कई दिनों तक चलेगा, वर्षों तक मैंने सीखा। आर्ट ऑफ डेस्टिनी मैनेजमेंट, भाग्य के व्यवस्थापन की कला। लोग ऐसा समझते हैं क्या हम अपना भाग्य बदल सकते हैं? तो नहीं भाई, भाग्य बदल नहीं सकते। यहाँ पे भाग्य बदलने की बात बिल्कुल नहीं हो रही है, भाग्य के व्यवस्थापन की और मैनेजमेंट की बात हो रही है। आपके जेब में 100 रुपए हैं, 100 रुपए का कैसे अच्छा इस्तेमाल हो उसकी। परसों से जब इसको फांसी लग जाएगी उसके बाद तुम्हारा डेट चालू हो जाएगा, एक साथ 365 डेज। जेल में बंद कर दिया गया, जेल में सारे कैदियों की मीटिंग हुई, सारे कैदी बोले क्या नाटक लगा रखा है भाई आपने, ये क्या निकाला, ऐसा होता है क्या, तुम राजा को मूर्ख बना रहे हो, तुमको समझ में आ रहा है? तो उसने कहा भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे एक बात समझ में आ रही है कि मैंने अपने लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए 4 ऑप्शन बना लिए, 4 ऑप्शन बना लिए। अपने जीवन के लिए मैंने 4 ऑप्शन बना लिए। तो उस समय जो जेल में रहते हैं उनको माफ किया जाता है, उनकी सजा छोड़ दी जाती है, ऐसा नियम है। तो उसके तहत मैं बच जाऊंगा। बोले बात तो समझी, ठीक ठाक लग रही है। दूसरा ऑप्शन क्या है तेरा? तो बोले ऐसा है कि हो सकता है कि साधारण रूप से 1 साल में मैं ही मर जाऊं, मेरी भी डेथ तो हो सकती है ना 1 साल में। हाँ ये बात। बोले तीसरे ऑप्शन में ऐसा है कि अगर घोड़ा ही मर गया तो एक और घोड़ा मिलेगा, नहीं हो तो फिर एक घोड़ा और मिलेगा, राजा का दूसरा घोड़ा आएगा, 365 डेज मोर फ्रॉम दैट डे, है कि नहीं? सो बोले बात ये भी ठीक लग रही है। चौथा ऑप्शन क्या है? बोले हो सकता है घोड़ा उड़ना सीख ही ले। सो कुल मिला के किसी भी क्राइसिस में, वास्तु की किसी भी क्राइसिस में, लाइफ की किसी भी क्राइसिस में अगर हम ऑप्शंस बना सकते हैं, दैट इज मैनेज। वास्तु में ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, कुछ लोग कुछ भी बात करते हैं और चले जाते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि लोग चूहे बिल्ली के ऊपर रिसर्च करते हैं, ऐसा मत बनिए। जो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट कहते हैं उसको जरा फॉलो करिए। कोशिश करिए कि जो प्रमाणित ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं, उनका उपयोग करें और इधर उधर की बातों में न भटकें।